ओके, कल अपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो ओपन पढ़ते भी एक पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। लेट एज्यूम एनी पॉइंट चार्ज इज क्यू। मैंने बोला कोई पॉइंट चार्ज क्या भी एक पास, एंड पॉइंट P is at distance R from चार्ज Q। कोई पॉइंट P है जो आपके पास चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। मैंने बोला भैया कोई मान लो ये पॉइंट क्या भैया? Q। अच्छा एक बात बताओ, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या भैया? एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी क्या हो गया? दूर की ओर हो गया। आ गया ना? अब एक बात बताओ, मैंने बोला लेट एज्यूम एट एनी टाइम एनी टेस्ट चार्ज इज एट एनी डिस्टेंस। कोई भी टेस्ट चार्ज है वो इस पॉइंट, इस चार्ज से कोई डिस्टेंस पर है। लेट एज्यूम कोई भी आप इन्फिनिट मान लो, वो आपके एज्यूम है। अगर किसी एक पॉइंट के कारण मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं मानूंगा कि जो अपन टेस्ट चार्ज लाते हैं वो इन्फिनिट से लाते हैं। तो फिलहाल मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर भी है? इन्फिनिट पे। कहाँ पर है? इन्फिनिट पे। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है, पॉइंट P पर निकालना है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालना है तो मुझे उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से कहाँ पर लाना पड़ेगा? जो मैंने आपको बोला भी था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपके पास किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से उस पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन, तो द टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो इक्वल होता है। ये मैंने बताया था नहीं बताया था? और आज शायद आपने 10th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। अब एक बात, इन्फिनिट पे था तो इन्फिनिट पे तो इस चार्ज Q का कोई इफेक्ट था ही नहीं, कि अपन भी इन्फिनिट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इन्फिनिट पे पोटेंशियल भी अपन लगभग कहाँ पर क्या कितना मानेंगे? जीरो मानेंगे। अब जब देखो इनिशियली टेस्ट चार्ज Q0 is at infinite, so potential at infinite is assumed zero। मुझे इस टेस्ट चार्ज के कारण इन्फिनिट पर पोटेंशियल पर कितना एज्यूम करते हैं? जीरो। हम हमेशा किसी भी चार्ज के कारण इन्फिनिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं भैया? जीरो। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E इक्वल टू बेटा KQ/R²। अब R बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिट होगा डिस्टेंस, तो इन्फिनिट का स्क्वायर तो इन्फिनिट ही होगा, और किसी वैल्यू में इन्फिनिट का आपके पास डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा आपके पास? जीरो होता है वहाँ पर। और पोटेंशियल मानेंगे वो भी बेटा आपके पास जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने शायद पोटेंशियल निकाला भी था, तो पोटेंशियल शायद अपन ने निकाला, तो अब देखिए उसकी वैल्यू होती है बेटा KQ/R, और R बेटा इन्फिनिट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। सिमिलर जब देखिएगा वर्क, अब देखो एट एनी टाइम assume test charge is moved towards charge Q
एंड इट इज एट डिस्टेंस x। मैंने बोला ये इन्फिनिट से मैंने टेस्ट चार्ज को चार्ज की और मूव करा, क्या करा, मूव करा, और किसी टाइम वो भैया कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर भैया, at any time assume the test charge is moved towards charge q and it is at distance x। वो किसी टाइम पर भी कहाँ पर है, x डिस्टेंस पर। नाउ test charge is further moved by distance x। मैंने बोला जब वो x डिस्टेंस पर था तो मैंने इसको कितना सा डिस्प्लेस करा दिया, थोड़ा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा dx। अब जब देखना मैंने dx क्यों करा, उसका भी रीजन है। देन वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा। अब जब देखना मैंने वर्क डन निकाल दिया, कितना होगा, f डॉट dx होगा, नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, इस q चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स भी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, फोर्स भी लग रहा होगा। अच्छा फोर्स लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इसको आपने कितना दिया भैया, dx, तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जरा देखिएगा, और अपन पढ़ भी चुके बेटा, क्या जो अब पोटेंशियल होता है वो वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज रेशियो होता है, ये मैंने आगे पास लास्ट क्लास के अंदर बताया था। पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब जरा देखिएगा, इस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट करा है इस तरफ, और भी इस चार्ज क्यों कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स लग रहा हो, किस तरफ लग रहा भैया, अवे फ्रॉम चार्ज। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है माना है अपन ने, और टेस्ट चार्ज को तो अपन हमेशा कैसा मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं, हाँ क्या ना। और पॉजिटिव पॉजिटिव को बेटा क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे कराए, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो F और dx के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, कि फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हियर एंगल बिटवीन फोर्स एंड dx इज 180 डिग्री। तो W जो बेटा क्या, अच्छा छोटा सा वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क डन भी बेटा क्या होगा, छोटा सा होगा। तो ये क्या बोला, dW इक्वल टू बेटा जी F dx cos 1 अच्छा एक बात तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, -F dx। एनी प्रॉब्लम, ओके। We know that force on test charge at any distance x is, जब चार्ज x डिस्टेंस पर है तो उसमें मेरा फोर्स कितना होता है बेटा जी, q नॉट अपॉन x स्क्वायर होता है बेटा, कूलम्ब्स लॉ से। F इक्वल बेटा के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। यह x डिस्टेंस पर है, अगर कोई चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो Q से x डिस्टेंस पर है तो x डिस्टेंस पर बेटा कूलम्ब्स लॉ से फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर कर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, x। ओके, अब जरा देखिएगा, ये इक्वेशन को 1 मान ले बेटा, तो क्या लिखेंगे अपन, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा देखिएगा तो dW इक्वल बेटा जी कितना हो जाएगा, के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू
ओके, अब इन्फिनिट से कहाँ पर ला रहा हूँ भैया, पॉइंट पी तक ला रहा हूँ, और पॉइंट पी तक बेटा जी इसकी डिस्टेंस कितना है, आर है। पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, ओके। अब जो देखिए वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू डिस्टेंस आर। टोटल वर्क डन निकालने के लिए बेटा क्या करूंगा, डी डब्ल्यू कहाँ से ला रहा हूँ बेटा, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिट से बेटा कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो टोटल वर्क डन बेटा जी कितना हो जाएगा जरा देखना, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, माइनस आगे था नहीं था, इंटू एक्स। अब एक बात बताओ बेटा जी, के क्यू एक माइनस तो बाहर है ही, के क्यू नॉट तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा बेटे के पास, कहाँ से लेके आ रहा हूँ बेटा, इन्फिनिट से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, आ गया ना। और जब वर्क डन कितना हो जाएगा भैया, टोटल वर्क डन की बात करें तो जरा देखिएगा, माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स, इन्फिनिट से बेटा कहाँ तक, आर तक, इन्फिनिट से कहाँ तक, आर तक। अब एक बात बताओ, माइनस के क्यू नॉट, इसके बेटा आपके पास इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना होगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर -2 + 1, -2 + 1, इन्फिनिट से बेटा कहाँ तक आएगा, आ गया ना। अब मैंने बोला बेटा इन्फिनिट से कहाँ तक है, ये पॉइंट पी तक है, इन्फिनिट से कहाँ तक है, पॉइंट पी तक है। अब जब देखो अपन को वहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया है, अब बेटा अपन क्या करेंगे, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे नहीं रखेंगे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूँ, तो जब देखिएगा इन्फिनिट से पॉइंट पी तक मैं लेके जा रहा हूँ बेटा जी, तो इंटीग्रेशन कर दो, माइनस के क्यू नॉट बेटा जी कितना जाएगा वहाँ पर, x की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनिट से बेटा जी कहाँ तक, r तक, वैल्यू पुट कर दो, माइनस के क्यू नॉट r की पावर -1 अपॉन -1, या फिर इसको एक बार थोड़ा सा ओपन कर दें, एक बार इसको सॉल्व कर दे बेटा जी, कितना होगा, माइनस के माइनस 12 की बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 12 का क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना बचेगा आपके पास भैया, के क्यू नॉट, जो एक्स की पावर -1 ऊपर है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे, तो क्या जाएगा 1/x, इन्फिनिट से कहाँ तक, आर तक। तो बेटा इन्फिनिट से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिट, 1/इन्फिनिट की वैल्यू बेटा कितना होती है, 0। तो एक बात बताओ, W इन्फिनिट से पॉइंट P तक लेके आऊँगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा भैया, के क्यू नॉट अपॉन r। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट, इक्वेशन नंबर। बाय डेफिनेशन, अपन डेफिनेशन से जानते भैया, क्या जानते हैं कि किसी पॉइंट पर P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिट से किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन तथा टेस्ट चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये जब देखिएगा इन्फिनिट से कहाँ पर लेके आ रहा है ये पॉइंट P तक, तो Vp माइनस V इन्फिनिट, Vp माइनस V इन्फिनिट, क्योंकि बेटा इन्फिनिट से पॉइंट P तक लेके आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W इन्फिनिट टू पॉइंट P अपॉन क्यू नॉट।
अगर इन्फिनिट से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट बेटा जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिट इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, एट इन्फिनिट वी इन्फिनिट में पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कितनी है, 0। मैंने आपको पहले बताई थी नहीं बताई थी इनिशियली कि इन्फिनिट पर इस चार्ज के कारण दिया जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि जब इन्फिनिट पे होगा तो उस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो उसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देने में कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं होगा तो बेटा के पास पोटेंशियल कितना होगा वहाँ पर, 0। अब जरा देखिएगा, तो वी पी माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर मैंने बोला कि वी पी इज इक्वल बेटा कितना है, वी, माना पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल वो बेटा कितना है, वी है, तो बेटा वी के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर जो पोटेंशियल है बेटा वो आपके पास डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि माना मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज Q। Initially we assume the test charge at infinite and we know very well at infinite electric field is 0, so potential will be 0. Okay, now at we move test charge along the charge Q and let's assume it is at distance x at any time t, and we displace by small displacement dx, then work done dw will be f dot dx or f dot dx, and force and this direction of force and displacement is opposite, so angle will be 180 degree, so small work done will be f dx cos 180 which is equal to minus f dx, and the test charge is at distance x, then according to Coulomb's law force on test charge will be k q q naught upon x square. Put this force value in equation first and now integrate both sides from infinite to r, because we are moving test charge from infinite to r, then total work done infinite to r will be k q naught upon r. We solve it by integration, and by definition we know that potential at any point will be ratio of work done to bring test charge from infinite to that point to the magnitude of test charge, then work done to the ratio of test charge which will be equal to k q upon r, or we know very well at infinite potential is 0, so vp is equal to k q upon r, and we assume कि vp is equal to v, so potential becomes v is equal to k q upon r, which is inversely proportional to the distance from charge. It is a potential due to any point. If you want to find electric potential, अगर वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, if you want to find electric potential difference, then how we can solve it? See there, we are taking limit from infinite to r. If we want to find electric potential difference between 2 points, then we take limit from one point to another point, because at any point potential, it is the potential at point with respect to the infinite, and we assume electric potential at infinite is equal to 0. किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट इट इज विद रेस्पेक्ट टू द इन्फिनिट, वो इन्फिनिट के रेस्पेक्ट में। किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पोटेंशियल ही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन वो इन्फिनिट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इन्फिनिट पे पोटेंशियल कितना है, 0। क्या है, 0 है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि अपन ने जो लिमिट लगाई है वो इन्फिनिट से आ लगाई नहीं लगाई। अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ता तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। अब जरा देखिए, मैंने बोला कि तो कोई पॉइंट है P और Q, यहाँ पर पोटेंशियल बेटा कितना है, VQ, यहाँ पर पोटेंशियल बेटा कितना है,
अब जरा देखिएगा, लेट एज्यूम पॉइंट Q इज एट डिस्टेंस x, क्या है x। या फिर ऐसा मान सकते हैं, अपने ऐसा भी बोल देते हैं कि पॉइंट P की जो डिस्टेंस है बेटा जी वो है RP, और पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है RQ। अब जरा देखिएगा, अपन को VPQ निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q, इसका हम लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है। अब जब देखिएगा पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है RP, और पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है। अच्छा यहाँ पर AB भी हो सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो अपन मान लेंगे बेटा RA और R, एनी प्रॉब्लम, ओके। लेट एज्यूम एट एनी टाइम T टेस्ट चार्ज is at distance x from charge, मैंने बोला टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू डिस्टेंस, देखो टेस्ट चार्ज यहाँ से मुझे यहाँ तक लाना, माना किसी समय आपका टेस्ट चार्ज Q0 है और उसकी डिस्टेंस कितनी आपको जी बेटा x है, एंड नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस dx। Now it is displaced by distance dx, then work done। तो बेटे जब आपको वर्क डन निकालना है dw बेटा कितना होगा F डॉट dx। तो बेटा जी कितना जाएगा, दोनों की देखो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का अवे फ्रॉम चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट कर रहे बेटा अपन किस तरफ चार्ज की तरफ, सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब अपन बोल देंगे बेटा क्या F dx cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस F डॉट या F d। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो आपके पास चार्ज टेस्ट चार्ज है वो कितना डिस्टेंस पर बेटा जी x पर, कितना डिस्टेंस पर है x पर, तो वहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी आर ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। अपन पॉइंट Q से पॉइंट P पर बेटा क्या लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब जरा देखना dw अब जरा देखिएगा अपन लेके आ रहे बेटा कहां से Q से, कहां से पॉइंट P पर, लिमिट लगा देंगे बेटा कहां से R, Q से R P पर, क्यों अपन Q से बेटा कहां पे लेके आ रहे हैं RP तक लेके आ रहे नहीं आ रहे, वहां पे इन्फिनिट है तो अपने इन्फिनिट से R तक लिया था, यहाँ बेटा Q से कहां तक लेके आ रहे हैं P पर, तो RQ से R P, Q नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx, और माइनस बेटा ऑलरेडी बाहर। अब जब देखिएगा कितना हो जाएगा भैया W Q से P माइनस 12 बेटा Q नॉट 12 जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, RQ से बेटा कहाँ पर RP पर, तो बेटा कितना होगा W इतना वर्क डन करना पड़ेगा इज इक्वल टू माइनस Q नॉट। अब बेटा इसके लिए जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, अभी अपन निकाला थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स से -2, तब इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
तो एक्स की -1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, तो एक्स में -1 आएगा तो 1/x, और माइनस तो बाल रही, तो जो बेटा -1/x बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अपन लगा दे भैया कहाँ से, RQ से R, माइनस बेटा क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो W कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कैंसिल, Q0 1/RP -1/RQ, तो WP WQ इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, KQ, फिलहाल इसको बाहर ही रखें, 1/RP -1/R, फिलहाल इसको एक बार ऐसे ही रखें। अब एक बात बताओ भैया, बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं बेटा कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है VP -VQ वो बेटा कितना होगा, WP -WQ अपॉन Q0 आएगा कि नहीं आएगा। ये बेटा वर्क डन कितना आ रहा है ऊपर, वर्क डन कितना है, WP -WQ है कि नहीं है? अब जब देखिए VP -VQ इज इक्वल टू KQ Q0 1/RP -1/RQ अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल, तो VP -VQ बेटा कितना हो जाएगा, KQ अपॉन RP माइनस KQ अपॉन R, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये VP माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा VP -VQ, KQ कॉमन 1/RP -1/R, VP -VQ को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, KQ RQ माइनस ये क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आपके जो बोर्ड में है वो तो कहाँ तक बेटा, जो अभी मैंने पहले वाला बताया था, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सिंपली इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे थे अपन, पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं। यहाँ पर बेटा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिमिट लगाते, जब लिमिट लगा देंगे बेटा जी तो कितना आ जाएगा, VP -VQ, मतलब VP -VQ का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं हो गया। तो इट इज व्हाट, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू KQ अपॉन RP माइनस KQ अपॉन RQ। अगर A और B पॉइंट होते हैं तो VA माइनस VB कितना जाता है बेटा जी, KQ अपॉन RA माइनस KQ अपॉन R। अंडरस्टूड। देखो इसको एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक रिलेशन है बेटा के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। मैं आपको कल इसका डायरेक्शन भी बताऊंगा। V इक्वल टू माइनस E डॉट df, या फिर अपन बोल सकते हैं E इक्वल टू बेटा माइनस का dv अपॉन ये भी ऐसा भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बेटा माइनस डेल V। डेल का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कर सकते, डेल ये एक डिफरेंशियल ही है, ठीक है, लेकिन इसको स्मॉल डिफरेंशियल के लिए अपने यूज करते हैं, ठीक है। इसको अपन बेटा कल पढ़ेंगे। जो आज मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको बेटा दोनों निकालने आने चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल शो करने की कोशिश करना। अच्छा एक बात तो आपने टेस्ट दिया था नहीं दिया था,